नमस्कार। चौधरी बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से मैं बबीता काजल। आज हम महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के अनुसार बीए सेकेंड ईयर प्रथम प्रश्न पत्र में रज्जब के व्याख्याखंड को करेंगे। फिर से एक बार, रज्जब के व्याख्याखंड पर यह तीसरा वीडियो है। पहले में हम उनके पदों की व्याख्या कर चुके हैं, कुछ साखियों की व्याख्या कर चुके हैं। आज फिर से हम उनकी साखियों के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं कि उनकी कौन सी साखियों पर हम बात कर रहे हैं। उनकी पहली साखी है, शील रह सुमिरण गह सत्य संतोषण नेह रज्जब प्रत्यक्ष राम जी प्रकट भय तहि देह। पूरे संत साहित्य का, पूरे भक्ति काल का पूरा निचोड़ बताते हुए वो कहते हैं कि मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति, बैठा वो ईश्वर कहीं और नहीं है, वो उसके अंदर ही बैठा है, लेकिन वो प्रकट कब होता है, वो कब दिखाई देता है? जब शील रहे, जब उसका जीवन सदाचार पूर्ण होता है, शीलता पूर्ण होता है। सुमिरण गहे, जब वह प्रभु के नाम का सिमरन करता है, सुमिरन करता है, उसको पकड़ लेता है। सत्य संतोषण नेह, और उसके मन में सच्चाई के प्रति, संतोष के प्रति और प्रेम के प्रति दृढ़ आस्था रहती है। रज्जब प्रत्यक्ष राम जी, रज्जब जी कहते हैं तब भीतर बैठे हुए राम प्रत्यक्ष हो जाते हैं। प्रकट भय तहि दे, उसी देह के अंदर, कहीं और नहीं ढूंढना है उसको, कहीं और तलाश करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारे अंदर ही विराजमान है वो। लेकिन हमें उनको देखने के लिए अपने ज्ञान चक्षु खोलने होंगे। और ज्ञान चक्षु कैसे खुलेंगे? वो खुलेंगे शील पूर्ण आचरण से, वो खुलेंगे सत्य को पकड़ने से, संतोष को पकड़ने से और नेह प्रेम की मार्ग पर चलने से वह ज्ञान चक्षु खुलेंगे। और भीतर बैठा वह परम पिता परमेश्वर, वह राम, वह प्रभु, वह ईश्वर हमारे सामने होगा, हमें प्रकट हो जाएगा और हम जो है उसके दर्शन कर पाएंगे। आगे वो क्या कहते हैं? ज्यों सुंदरी सर नहावता आभरण धरे उतारी, त्यों रज्जब रमि राम जल स्वांग सरी रही डारी। बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर वो कहते हैं कि जिस तरह से कोई स्त्री, कोई सुंदरी नहाते समय जब स्नान करने के लिए पानी में उतरती है तो वो क्या करती है? सबसे पहले अपने सारे आभरण, सारे आभूषणों को एक तरफ उतार कर रख देती है। त्यों रज्जब रमि राम जल, रज्जब कवि कहते हैं इसी प्रकार राम रूपी जल में मिल जाने के लिए, रम जाने के लिए हमें क्या करना है? हमें स्वांग सरी रही डारी, हमें शरीर के स्वांग, शरीर से जुड़े हुए समस्त स्वांगों को हमें एक तरफ रखना होगा। यह शरीर भी बहुत बड़ा स्वांग है और उससे जुड़ी हुई सारी माया, सारे आकर्षण, सारे मोह के जाल जो हैं वो सारे स्वांग हैं। स्वांग जैसे रचा जाता है और खेल खत्म होने के बाद उतार दिया जाता है, वैसे ही वो कहते हैं कि जिस तरह से एक स्त्री स्नान करते समय अपने समस्त आभूषणों को उतार कर फिर उस पानी में उतरती है, इसी प्रकार जीवात्मा को भी क्या करना चाहिए? उस राम रूपी जल में समा जाने के लिए, पूरी डुबकी लगाने के लिए, पूरी तरह से उतर जाने के लिए, एकाकार होने के लिए शरीर और शरीर से जुड़े हुए समस्त स्वांगों को एक तरफ रखना होगा। सारे जो हमारे मन में भ्रम है, संसार से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं, जितने भी क्रियाकलाप, वो सब भ्रम है, क्योंकि वो नश्वर है, वो स्थायी नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि हमें शरीर से जुड़े हुए समस्त स्वांगों को, उनके मोह को काट कर एक तरफ रखना होगा, तब हम राम में रम सकते हैं, उसमें समा सकते हैं। उसके बाद वो क्या कहते हैं? निहकामी सेवा करे ज्यों धरती आकाश, चंद सूर पानी पवन त्यों रज्जब निजदास। रज्जब कवि कहते हैं कि सच्चा संत, सच्चा भक्त निष्काम सेवा करता है प्रभु की, निष्काम सेवा करता है जगत की, उसके मन में फल की कामना नहीं होती है, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसके मन में किसी प्रकार का लोभ और लालच नहीं रहता है। निष्कामी सेवा करें, जिस तरह से निष्काम भावना से सेवा करते हैं कौन? धरती, आकाश। धरती कितना कुछ हमें देती है और आकाश कितना कुछ हमें प्रदान करता है,
आकाश जल वृष्टि करता है और धरती हरी भरी होती है और धन धान्य संपन्न बनाती है। संपूर्ण मनुष्य जीवन जो है वो हरा भरा हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, समृद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से चांद, सूरज, पानी, पवन, चाहे चंद्रमा है, चाहे सूर्य है, चाहे जल है, चाहे वायु है, ये जो मूल तत्व हैं सृष्टि से जुड़े हुए, ये निष्काम सेवा करते हैं मनुष्य की, संपूर्ण सृष्टि की निष्काम सेवा करते हैं। इनके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है। त्यों रज्जब ने निज दास कहते हैं रज्जब कवि। इसी तरह से रज्जब भी अपना दास है। वो अपने मन के सुकून के लिए, मन की शांति के लिए निष्काम भावना से सेवा करता है। उसको किसी से उसका प्रत्युत्तर में कुछ नहीं चाहिए, उसे किसी से बदले में किसी चीज़ की कामना नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है। और यही सच्चे संत की, सच्चे साधु की निशानी है कि वो कभी भी हित के बदले में कुछ मांगता नहीं है, लोगों का भलाई करता है, लोगों के कल्याण की भावना उसके मन में होती है, लेकिन उसके बदले में, उसके प्रतिकार में कभी भी किसी चीज़ की कामना नहीं करता है। इस तरह से तीनों साखियों में रज्जब ने एक तरह से जो सच्चा साधु है, सच्चा संत है, उसके गुणों को बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करके बताया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।